ओके भाई लोग, तो देखो भाई स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जो चीजें मैं बोलने जा रहा हूँ ना उन पर थोड़ा ध्यान देना। जब से इस सीरीज की अनाउंसमेंट की गई थी तब से इधर अपन एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए, क्योंकि ट्रेलर ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ यूनिक ला रहे हैं इसके मेकर। खैर वो कितना यूनिक है, कितना काम किया वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस वेब सीरीज को देखने के लिए जिसका नाम है मंडला मर्डर या फिर मंडल मर्डर से आप कह सकते हो, सीजन को खत्म करने के लिए टोटल 8 एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे, जो कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर भाई मिल जाएंगे। बाकी थोड़े बहुत गाली गलौज है एंड कुछ ब्रूटल सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, किलिंग वाले, एंड साथ साथ इक्का दुक्का किस सीन्स भी हैं, तो अगर आप उसको एडजस्ट कर सकते हो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। अब देखो भाई बहुत कम ही बार होता है कि अपने इंडियन साइड से जो मेकर्स हैं वो वेब सीरीज में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर आपने काला पानी देखा होगा या फिर अरण्यक वेब सीरीज देखा होगा, तो हाँ ये कुछ चुनिंदा सीरीज थी जहां पर आपको कुछ क्राइम ड्रामा में कुछ नया देखने को मिला था। सेम चीज ये सीरीज भी करती है, एंड थैंक्स टू गॉड की जो ये ईवायरफ की सीरीज है ये भी भाई कुछ नया करती है। असली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम माइंड ब्लोइंग है, जिसको देख करके सच में भाई एक बार के लिए मैं भी शॉक हो गया कि भाई ये इंडियन वेब सीरीज है, जहां पर अगर इसको बिना स्पॉइल के मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, देखो इसमें कहानी आपको एक फिक्शनल टाउन की देखने को मिलेगी। सडनली उस टाउन में मर्डर होने लगते हैं भाई, एंड उन मर्डर्स का ना भाई कनेक्शन है एक कल्ट ग्रुप से। कौन है ये कल्ट ग्रुप एंड स्पेशली वो किस डीमन को जिंदा करना चाहते हैं या फिर किसकी पूजा कर रहे हैं, या ओवरऑल ये मर्डर्स हो क्यों रहे हैं, एंड जो अपने कैरेक्टर्स हैं क्या इस मर्डर के पीछे की हिस्ट्री मिस्ट्री एंड जो ओवरऑल इतिहास है उसको आपके सामने रख पाएंगे या फिर नहीं, यही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज कैसी है उस पर कमेंट करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताना ईमानदारी के साथ कि आपने भाई फ्रैंकेनस्टाइन मूवी का कॉन्सेप्ट या फिर उस पर मूवीज वेब सीरीज तो देखे होंगे राइट ना। एंड उसी चीज को ध्यान रखते हुए अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है काफी बढ़िया है, आपको देख करके मजा आएगा। कुछ नया आपको देखने को मिलेगा जो कि शायद मुझे लगता है कि भाई अपने इंडियन साइड से अभी तक इस लेवल का एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, जहां पर सीरीज पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ड्रामा को लेकर के खेलती है। आपको सीरीज में थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कैरेक्टर्स है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, एंड इसी की जो गुत्थी है आपको थ्रू आउट इस सीरीज में देखने को मिलेगी। एंड उसको लेकर के जिस हिसाब से स्क्रीन पर लिखा गया है उसमें थ्रिल है, टेंशन है, एक्साइटमेंट है एंड अच्छा खासा सस्पेंस भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा मिथिकल टच भी दिया गया है इस सस्पेंस में, जो कि कहीं ना कहीं आपको बांध के रखेगा। एंड स्टार्टिंग में जो आपको हुक देखने को मिलेगा सीरीज के 10 मिनट में, वो कैसे ओवरऑल कनेक्टेड है सीरीज के साथ, वो चीज जानने के लिए आप भाई पूरी तरीके से सीरीज का चिपक के रहोगे। एंड उसी को लेकर के जिस हिसाब से मेकर्स ने डिजाइन दिया है, कुछ मशीन्स देखने को मिलेंगी आपको, एंड ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रचा है बढ़िया है भाई। बाकी एक्टर्स जो देखने को मिलते हैं उनका काम आपको पसंद आएगा। कुछ कुछ कैरेक्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 टाइप की चीजें करते हैं, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ भाई अब बात करते हैं रियल मुद्दे की कमियां कहां रह गई इस सीरीज में। देखो मैं इस सीरीज को देखने से आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आपको इसको देखना ही है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या सीरीज के साथ, सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक भाई एकदम मजा देते रहता है, लेकिन सेकंड हाफ में ना भाई जब सस्पेंस रिवील होना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी या फिर जो एक हाई पंच पड़ना चाहिए था ना क्लाइमेक्स में, भाई एकदम होश उड़ा दिया, वो लेवल फील नहीं हो पाया भाई। मतलब सेकंड हाफ में ना मेकर्स ने बस बोला कि भाई चल रिवील कर देते हैं, बाकी अगर सीजन 2 के लिए ग्रीन लाइट मिला तो उसमें अपन लोग संभाल लेंगे। सीरीज का जो एंडिंग का पोर्शन था वो हार्ड हिटिंग नहीं था, वहां पर सीरीज पूरी तरीके से फॉल आउट हो गई भाई। बाकी सीरीज की प्रॉब्लम ये भी है कि सीरीज में भाई आपको अननेसेसरी रोमांटिक एंगल देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे सब प्लॉट देखने को मिलेंगे जिनका कोई सेंस नहीं मिलता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिनका भाई कुछ क्या बोलो कोई इमोशंस ही नहीं था एंड बस ठूस दिए गए। हाँ भाई ऐसी कुछ सीरीज में कमियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बोलूंगा कि भाई सीरीज को एक बार आप देख लेना। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है भाई कि अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करोगे ना तो अपने इंडिया में भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट और भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टिल ये सीरीज एकदम से बोगस भी नहीं है, मतलब आप देख सकते हो, एंजॉय करोगे, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा, एंड ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखने को मिलेगा, जो मिस्ट्री सस्पेंस देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके रखेगी। बाकी सीरीज में कहानी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, बस छोटा सा क्लिफ हैंगर डाल दिया है कि चलो ठीक है सीजन 2 भी बना लेंगे अगर मिल गया सिग्नल। एंडिंग का पोर्शन थोड़ा सा आराम से अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाता, रश में अगर मेकर्स उसको एग्जीक्यूट ना करते तो भाई ये सीरीज एकदम बवाल काट सकती थी। बट स्टिल मैंने भाई ये एक डिसेंट हाई कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है जिसको एक बार तो आपको देखना ही चाहिए। एंड इसी चीज को ध्यान रखते हुए इस सीरीज को मैं ओवरऑल जज करके रखूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देखा तो आपको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी वीडियो काम के लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखना। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।